उसी तरह देखो हमने वेदर प्रिडिक्शंस का भी देख लिया हुआ, उसमें कैसे होता है, रेन जुलाई में देखो रेन डेज, रेन हैपन्स इन जुलाई, इट मे रेन टुमारो, ये कैसे बता पाता है, देखता है अभी गर्मी कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, एयर फ्लो कितना है, लोकेशन कौन सा है, ये सारी चीजों का डेटा इसके पास अगर तुम देते हो तो ये बता देता है। लेकिन ये कैसे बताता है, इसके पास ऑलरेडी उस सिनारियो का, मतलब जिस लोकेशंस का, जिस डेटा का तुम ऑलरेडी तुम वो करते हो ना, तो उस सारे जगह का बहुत सारे डेटा पिछले 10 साल 20 साल का जो बारिश हुए थे या जिस दिन नहीं हुए थे, उससे क्या करा जाता है, इसको सिखाया जाता है। फिर सीखने के बाद क्या करता है, ये हमें रिजल्ट्स दे पाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी तुमने देखा था, हमने बताया था कैसे मैचेज में कि मान लो फुटबॉल का मैच है या क्रिकेट का मैच है, तो उसमें कैसे स्पोर्ट्स हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं ये टीम कितना गोल करेगी, कितना रन बनाएगी, कितना कौन सा बॉलर कितना विकेट लेगा, वो कैसे कर पाते हैं, बहुत सारे पिछला डेटा होता है, उससे क्या करते हैं, उसमें पैटर्न्स देखते हैं कि ये प्लेयर्स, तुम कैसे, तुम्हें लगता है कि विराट कोहली अगर जाएगा पिच पे तो बहुत ज्यादा रन बनाएगा, क्यों, हमेशा बनाया, क्योंकि हमेशा हर बार रन बनाता है, कभी कभी वो फेल होता है, तो इसलिए हमें उसका ज्यादा अनुमान होता है, हम ज्यादा अच्छे से उसका मतलब प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लो पिछला मैच खेला था, फुटबॉल का मैच है, पिछला मैच खेला था तो 2 गोल हुए थे, उसके आगे 3 गोल, अगले बार 4 गोल, तो यानी कि इंप्रूव कर रहा है, तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अगला गोल कितना आने वाला है, 5 आने वाला है, उससे ज्यादा आने वाला है, क्या है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इससे क्या होगा कि मैक्स यानी इसका परफॉर्मेंस है इस प्लेयर का, वो इंप्रूव कर रहा है। तो ये पिछला डेटा से हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। अब सोचो, अब ये वेदर प्रेडिक्शन से हमें बिजनेस में क्या हेल्प सकता है, मान लो कि दुकानदार एक शॉपकीपर है, उसको क्या हेल्प हो सकता है, तो यानी कि हॉट वेदर मतलब ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा आइसक्रीम बिकती है। मान लो मेरे पास एक शॉप है बड़ा सा, है ना, उसमें मैं बहुत सारा चीजें बेचता हूँ, है ना, अगर मेरे को ये पता चला कि अगले 7 दिन में 10 दिन में बारिश नहीं होने वाली है, इसका मतलब क्या, वेदर बहुत हॉट रहेगा, तो मेरे को वैरायटी अब क्या लाना चाहिए, आइसक्रीम्स, किस वाले मंथ में, मई में, जून में, जुलाई में, है ना, मई जून जुलाई में क्या होता है, इसमें गर्मी ज्यादा होती है, यानी गर्मी ज्यादा मतलब आइसक्रीम की सेल ज्यादा, तो हमें दुकान में ज्यादा क्या रखनी चाहिए, आइसक्रीम की वैरायटीज रखनी चाहिए। इसी तरह बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, कंपनी होती है ना, तो उसमें देखो ना, तुम प्रोडक्ट खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, चाहे कुछ भी खरीदते हो, तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि किस मंथ में किस जगह पे कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए, तो वो सब इन सारे डेटा पे और ये स्टैटिकल डेटा पे एनालिसिस करके वो मतलब करते हैं। जहाँ पे मान लो किसी मोबाइल का, मान लो किसी को आईफोन पर जहाँ पे सेल है, तो उस सिटी में आईफोन लॉन्च करते हैं, जहाँ पे सस्ते वाले आईफोन की है मार्केट, तो वहाँ पे वो वाले करते हैं, जिससे क्या होता है कि तुम्हारा सेल अच्छे से होता है। मान लो तुम ठंडे वाले सीजन में जाके आइसक्रीम बेचोगे तो थोड़ी बिकेगा, तो तुम्हें उन सारी चीजों का रिसर्च करना पड़ता है, तभी दुकान पे उस हिसाब से तुम सामान रखोगे, तो ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे, उनको अगर उस हिसाब से सामान मिलेगा जो उनको रिक्वायरमेंट है, तो बार बार तुम्हारे पास आएंगे और ज्यादा खरीद के ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा बेनिफिट्स होगा। तो इस तरह यानी ये इसको क्या मिला कि गर्मी ज्यादा है, हॉट प्रिडिक्शंस, हॉट वेदर मतलब आइसक्रीम का सेल ज्यादा, अगर ठंडा मौसम मतलब कि कोल्ड वेदर मतलब कॉफी टी का ज्यादा सेल, तो वहां पे क्या करेंगे, कॉफी टी ज्यादा रखेंगे, समझे। उसी तरह गेमिंग में भी देखो, मान लो लेवल 1 में तूने 50 किए, लेवल 2 में 70 किए, गेम खेल रहे हो उसमें, गेम में लेवल 1 में 50 किए, लेवल 2 में 70 किए, लेवल 3 में 90 किए, तो ये बोल सकता है कि नेक्स्ट लेवल में ये जो यूजर्स है वो 100 करके हमें दे सकता है। तो क्या करता है, प्रेडिक्शंस करता है, यानी तुम्हारा जैसे जैसे तुम इंप्रूव कर रहे हो, जैसे जैसे तुम उसमें लगाते जा रहे हो, तुम्हारी हिस्ट्री से आगे का प्रेडिक्शंस करके तुम्हें आंसर्स देता है। ठीक है, अब देखो जो स्टैटिकल डेटा वाला जो होता है ना, ये तुम्हारा हेल्थ ट्रैकिंग में भी हेल्प करता है। जैसे मान लो तुम स्टेप्स दिन भर चलते हो, है ना, चलते हो, तो स्टेप्स मान लो तुम 2 आवर्स चलते हो, 2000 से मतलब इतना तक गए, यानी क्या, तुम्हारा हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा। अब जो हेल्थ प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं कि तुम्हारा हार्ट हेल्थ अच्छा है कि नहीं, फिर देखते हैं कि कितने देर चल रहे हो, कितना खाना खा रहे हो, तुम जितना खाना खा रहे हो, मान लो खाना खाया जा रहा है तो इधर से फैट निकलेगा, इधर से निकलेगा, अगर कब मेंटेन रहेगा, जब तुम चलोगे, वर्क करोगे, तो बर्न होता है कैलोरी, जो सारी चीजें, तो कैसे प्रेडिक्ट करता है, इन सारे सिनारियो को समझ के वो प्रेडिक्ट करके हमें देता है कि तुम्हारा हेल्थ ठीक है कि नहीं है, और तुम्हें ट्रैक भी करके रखता है कि तुम दिन भर में कितना चल रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, जिससे तुम्हारा बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। तो ये क्या कर रहा है,
न्यूमेरिकल डेटा से हमें पैटर्न फाइंड करके हेल्थ रिलेटेड हेल्प कर रहा है कि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे, या और भी तरह के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो सारे, विटामिन से सारी चीजें क्या रहे, मेंटेन रहे। तो कैसे कर पाता है वो, बहुत सारे लोगों के डेटास को ऑलरेडी रीड किया हुआ है, समझा हुआ है, फिर हमें उसी हिसाब से, उसी नॉलेज के पैटर्न के हिसाब से हमें भी क्या करता है, आउटपुट देता है। तुम लोग कोविड-19 में अगर तुम लोग हो गए, उसमें बहुत छोटे हो गए, मे भी तुम लोग नहीं देखे होगे, है ना। अगर देखे होगे तो उसमें कैसे होता था, देखना ऐसे ग्राफ होते थे, आज 100 था, अगले दिन 500 हो गया, 1000 हो गया, कैसे था, ये सारे स्टैटिस्टिकल डेटा थे कि पिछला दिन क्या था, अगले दिन क्या था, उसके अगले दिन क्या था, अब फिर आगे क्या होगा। तो उसके बाद इनके बेस पर क्या होता था प्रेडिक्शन, मान लो पिछले दिन 100 था, 500 था, 1000 था, इसका मतलब अगले दिन क्या हो सकता है, मे बी 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है। तो ऐसे क्या होता था, मैंने प्रेडिक्शन। तो इस तरह लोग इससे क्या होगा, केयरफुल रहेंगे कि यार कोविड-19 बड़ी तेजी में भाग रहा है, दिन भर में 2-2 3-3 गुने भाग रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लोग ज्यादा मतलब तैयार रहेंगे। और तो ठीक है, हमने स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह या एनएलपी को भी अच्छे से समझ लिया, हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे।